आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जी समझ लें कि एक खातून है, एक महिला है जो कि एक साड़ी वाली शॉप पे जाती है। अब वो साड़ी वाली शॉप पे जाती है और उधर काफ़ी सारी साड़ियाँ देखती है और उसको एक साड़ी पसंद आ जाती है। ठीक है? अब वो उस शॉपकीपर को कहती है कि मुझे ये साड़ी चाहिए। वो कहता है कि मैडम ये साड़ी तो आपको मिल जाएगी, आपके ऊपर सूट भी बहुत करेगी, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इसकी जो कीमत है वो 50,000 रुपये है। ठीक है? अब वो लेडीज़ कहती है नहीं इतना तो मेरा बजट नहीं है, मैं ये 40,000 में लूँगी, कि कोई 42,000 के ऊपर डील हो जाती है। हम यहाँ पे पहला फिगर ले लेते हैं 42 का। ठीक है? अब 42,000 पे उसकी डील हो जाती है और वो खुशी-खुशी अपने घर चली जाती है। अब उधर ही साथ एक और औरत बैठी होती है। वो वही सारी डील देख रही होती है और उसको भी कहीं न कहीं वो साड़ी बहुत पसंद आ रही होती है। अब वो इंतज़ार में होती है कि कब वो औरत जाएगी, कब वो लेडी जाएगी और वो शॉपकीपर से उस साड़ी के बारे में डिमांड करेगी। अब वो जब वो लेडीज़ जाती है, तो वो शॉपकीपर के पास आती है कि मुझे भी यही साड़ी चाहिए लेकिन भई मेरा बजट सिर्फ़ 38,000 का है। मैं इससे ऊपर इसका 1 रुपया भी नहीं दूँगी। शॉपकीपर को कहीं न कहीं इसमें से भी कुछ पैसे बच रहे होते हैं। तो वो कहता है यार चलो अब पहली में से थोड़ा प्रॉफ़िट ज़्यादा ले लिया, अब ये इसमें से थोड़ा कम भी होगा तो कोई बात नहीं चल जाएगा। तो वो 38,000 में उसको वो साड़ी दे देता है। ठीक है? हमारे पास दूसरा फिगर आ गया 38,000। अब पीछे बैठे कुछ हमारे जैसे अज़ीम लोग होते हैं, 2 दोस्त होते हैं और वो बैठे सारा कुछ देख रहे होते हैं। अब वो दोनों आते हैं, दोनों आपस में कुछ बात करते हैं कि यार साड़ी तो हमें भी अपनी बेगम के लिए चाहिए। तो क्यों ना हम भी यही साड़ी ले लें, बहुत ट्रेंडिंग लग रही है, जो भी आ रहा है इसी साड़ी को देख रहा है। अब वो शॉपकीपर के पास आते हैं दोनों और आके उनको कहते हैं भाई 2 साड़ियाँ चाहिए और भाई हमने इतने पैसे नहीं देने जितने ये दोनों औरतें दे के गई हैं। तो हमें बताओ कि भाई वो रेट बताओ जिसमें तुमने आखिरी ये साड़ी देनी है। अब वो शॉपकीपर सोचता है और उसको कहता है यार 2 साड़ियाँ भी जा रही हैं, तो इनको ऐसा रेट ही देता हूँ जिसमें मैं मुझे थोड़ा-सा पैसे भी बच जाएँ और मेरी सेल भी हो जाए। अब उस शॉपकीपर कहता है कि भाई 35,000 से 1 रुपया भी कम मैं ये साड़ी नहीं दूँगा। वो दोनों दोस्त बहुत कोशिश करते हैं कि यार नहीं 30 ले लो, 32 ले लो, 33 ले लो, लेकिन वो शॉपकीपर उसी फिगर के ऊपर जो है ना वो कहता है नहीं भाईजान 35,000 से नीचे मैं ये साड़ी नहीं दूँगा। तो वो फिर कहते हैं यार चलो ठीक है और 35,000 रुपए में वो ये साड़ी ले लेते हैं। ठीक है? अब ये 35,000 का फिगर दुकानदार के ज़हन से देखें तो ये एक ऐसा फिगर था जिसमें उसको थोड़ा-सा मार्जिन मिल रहा था और उसकी सेल भी ज़्यादा हो रही थी, पर वो इससे कम देने में इंटरेस्टिंग नहीं था। अब ये फिगर यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है उस साड़ी की प्राइस के लिए। ठीक है? वो 35,000 से नीचे अब कोई उससे 1 साड़ी लेने आए, 2 लेने आए, तो इस फिगर से नीचे वो उसको वो साड़ी नहीं देगा। तो ये फिगर यहाँ पे हो गई हमारी एक सपोर्ट। तो ये कुछ सपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया हुआ है कि सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे बायर्स की पूरी कोशिश होती है, वो साड़ी खरीदने वालों की पूरी कोशिश थी कि भाई हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर हमें अगर ये साड़ी मिल जाए तो हम ये खरीद लेंगे। असल में वो 2 जो उधर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने ये फिगर पहले ही अज़्यूम किया था कि हमने इस फिगर से नीचे लेनी है। सबसे पहले जो लेडी आई उन्होंने 42,000 रुपए में ली। उसके बाद जो लेडी आई उसने 38,000 में ली। अब वो जो ज़्यादा जिसने ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ खरीदनी थी, जिसका ऑर्डर बड़ा था, उसको इन दोनों से नीचे ही वो चीज़ चाहिए थी और जब उनको उस प्राइस पे मिली, तो उन्होंने वहाँ से वो चीज़ बाय कर ली। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास अमाउंट है ना, ये एक सपोर्टिंग
प्राइस है, ठीक है। अब दुकानदार इससे नीचे भाई साड़ी नहीं देगा, तो अब जब भी साड़ी लेने जाना होगा ना, तो 35,000 का बजट कम से कम रखना पड़ेगा। तो जी व्यूअर्स, ऐसे ही अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टेंस की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डे वही दुकानदार दोबारा शॉप ओपन करता है, और वो देखता है कि उसी साड़ी का ना उसके पास एक लास्ट पीस रह गया है। अब उसने वो डिस्प्ले किया है, दुकान चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं। अब दो लेडीज आती हैं और दोनों को वो साड़ी पसंद आ जाती है, ठीक है। अब भाईजान, दुनिया है, दुनिया के रंग निराले हैं। किसी का भाई दाल में भी गुजारा मुश्किल है, और किसी को भाई मटन से स्मेल आती है। तो दुनिया में तो हर किस्म के लोग हैं। अब वो दोनों जो लेडीज थी ना, उनको एक ही साड़ी पसंद आ गई, और दुकानदार ने उनको ये बता दिया कि भाई मेरे पास इसका फाइनल पीस है, लास्ट पीस है, ठीक है। अब वो कहती हैं कि जी इसका क्या रेट है। अब दुकानदार कहता है भाई जी इसका जो रेट है ना वो 50K है। मसलन कि उसने वही डिमांड की जो उसने कल की थी, ठीक है। अब उसमें से जो फर्स्ट लेडी होती है ना, वो कहती है आप थोड़ा सा इसमें कोई कम करें और ये साड़ी मुझे दे दें। और जो सेकंड लेडी होती है वो कहती है भाईजान आप इसको कम भी ना करें और ये साड़ी आप मुझे दे दें। अब दुकानदार इस सिचुएशन को समझ जाता है कि भाई यहाँ पे तो थोड़ा जेलसी फैक्टर आ गया है, और साड़ी तो उन्होंने लेनी ही लेनी। अब वो पहली लेडी होती है वो कहती है नहीं आप 50 के आप छोड़ें, आप मुझसे 55 के लें, और ये साड़ी तो मैं ही लूँगी। और जो सेकंड लेडी होती है वो भी बज़िद होती है, वो कहती है नहीं जी मैं इसका 56 के दे दूँगी। अब वो आपस में ही कुछ एक ही चीज़ की बिड लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और बिड लगाते लगाते इसको ले जाते हैं 60K पे। मसलन कि जो साड़ी कल बिक रही थी 35,000 रुपये में, वो आज पहुंच गई 60K में, जबकि दुकानदार ने उसकी डिमांड की 50K। लेकिन वो आपस में ही कुछ जेलसी फैक्टर उनका ऐसा बना कि वो उसको उसके ऊपर बिड लगाते लगाते उसको 60K के ऊपर ले गई। अब दुकानदार ने ये चीज़ नोट की कि 60K से ऊपर जो है ना, दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है कुछ पैसे देने में। और यहाँ से एक छोटे की आवाज़ आती है भाई कि भाईजान इसका एक और पीस मिल गया। अब दुकानदार ने कहा कि आप दोनों का मसला सॉल्व हो गया, अब दें 60K और ये दोनों साड़ियाँ आप लोग ले लें। अब वो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो बिट लग गई है, अब पहुंच चुके। अब दोनों ने 60K दिया और दोनों को वो साड़ी मिल गई, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उस दुकानदार को ये चीज़ पता चल गई कि जी 60K की वैल्यू है, जो मेरी साड़ी है वो इससे ऊपर बिक नहीं सकती, क्योंकि देखो ना इसके ऊपर एक बिड लग गई। बिड लगी, बिड लगते लगते उस 35,000 की साड़ी भी जो दुकानदार देने में दे रहा था उसको, उसमें से भी कुछ बच रहा था। जब उसमें कोई जेलसी फैक्टर आया, कुछ उसमें समझ लो पीपल, जो लोग आए उन्होंने कुछ इन्वॉल्वमेंट शो किया, इंटरेस्ट शो किया, तो वो 60K में भी बिक गई। तो यहाँ पे जो 60K का जो एक समझ लें आप वैल्यू है, ये उस साड़ी के लिए एक रेजिस्टेंस है। अब भाईजान किसी दिन कोई आए अमीरजादी और इससे भी ऊपर वो साड़ी ले जाए तो ये उसकी गुड लक है। लेकिन यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू बन गई वो 60K बन गई। इस एग्जाम्पल को देने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक ये थ्योरी समझ आ जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। अब जैसे देखें, वो दुकानदार था, एक ही प्रोडक्ट थी, साड़ी थी, वो अपने उसके एक सपोर्ट लेवल था जहां से वो नीचे वो साड़ी दे ही नहीं सकता था, वो था 35K। जो प्रीवियस डे में वो उसने उस दो आदमियों के साथ डील की, और 35K में उसकी साड़ी की बन गई एक सपोर्ट। और उसको ये भी पता है कि भाई मेरी साड़ी 60K से ऊपर नहीं बिक सकती, तो ये इसकी बन गई है एक रेजिस्टेंस। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसको देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में कैसे काम करता है।
अच्छा जी, इसको हम थोड़ा-सा चार्ट्स में पढ़ लें, तो ये एक आपकी सपोर्ट की लाइन है और ये एक आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है? इसको हम रेजिस्टेंस लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट में हम अगर देखें, तो वो साड़ी वाली एग्ज़ाम्पल ले लें, तो 35K से नीचे वो साड़ी नहीं बिकी। तो मसलन कि ये जो प्राइस थी इसकी एक सपोर्ट लेवल था और 60K से अबव ये साड़ी नहीं बिकी, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब वो जितने भी कस्टमर आएंगे आके उससे 35K से नीचे उसका मैक्सिमम जो पॉइंट है जहाँ पे वो शॉपकीपर वो साड़ी बेचेगा, वो इससे नीचे नहीं बेचेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया जहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे। क्योंकि आपने जैसे वो एग्जांपल में भी देखा होगा, यहाँ पे इस प्राइस पे लेने के लिए दो बंदे आ गए, लेकिन आप ये देखें कि इस से अबव 38K भी हुआ, 42K में भी वो साड़ी बिकी, लेकिन वहां पे कस्टमर कम थे, मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट कम था उस प्राइस में। जबकि इस प्राइस में इस चीज को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, इस ये प्राइस जो है उस साड़ी को इतना सपोर्ट कर रही थी कि यहाँ पे बायर ज्यादा आ गए। इसी तरह आप किसी भी सपोर्ट लेवल पे देखेंगे ना, तो वहां पे हमेशा बायर्स इंटरेस्टेड ज्यादा होंगे और किसी रेजिस्टेंस लेवल पे देखेंगे तो वहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे। अब इस कीमत में बेचने के लिए दुकानदार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने छोटे को भेजा और जाके एक और साड़ी का पीस मंगवा लिया, क्योंकि उसको यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे थे। और यहाँ से इससे अबव ये तभी जाएगी जब कोई भाई एक और कोई ऐसी औरत आए और साड़ी का पीस एक ही रह जाए और वो इससे ज्यादा बिड करके 65K का इसको ले लें या 62K का ले ले, लेकिन तब तक ये उस स्पेसिफिक चीज की जो एक रेजिस्टेंस है ना, वो यही चीज है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज की समझ लगी हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह चार्ट्स में इसको देखेंगे, तो उसकी भी हम मैं आगे आपको एग्जांपल दे दूंगा। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, आपकी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आप कोई सब्जी लेने जाते हो, कोई फल लेने जाते हो, कोई चीज़ लेने जाते हो, तो इस तरह की बहस, इस तरह की नोक झोंक आपको वहाँ पे मिलती है। तो ये चीज़ें आपकी रेगुलर लाइफ में भी जो है ना कहीं अप्लाई हो रही होती हैं, लेकिन हम उसको उस नज़रिए से देखते ही नहीं है कभी। हमारी ज़िंदगी में हर आने वाली चीज़, हर आने वाला दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अब ये डिपेंड हमारे पे करता है कि हम उसको कितना अब्ज़ॉर्ब करते हैं और कितना सीखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।